हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस हियर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे से डेकोरेशन के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं गार्डनिंग का बेसिक टिप दूंगी आप लोगों को। कुछ लोग बिगनर्स हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस किया था कि उनका जेट प्लांट मर रहा है, वो 3 दिन में पानी दे रहे, 10 दिन में पानी दे रहे। अरे ऐसा नहीं होता। प्लांट्स को आप 1 वीक 2 वीक अच्छे से केयर करो, वो आपके घर में ऑब्जर्व होगा, इन्वायरमेंट में थोड़े दिन रहेगा, उसके बाद वो प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। तो ये प्यारा सा डेकोरेशन है। और ये कल मैंने ट्रे गार्डन, टॉय गार्डन से डेकोर किया था। इसमें कुछ टेराकोटा के टॉयज़ है और इसमें कुछ किंडर जॉय वाले टॉयज़ थे। इसको आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, ज़्यादा अच्छे से वॉच नहीं किया अभी। तो प्लीज़ वीडियो में फुल सपोर्ट किया करो, फुल बने रहा करो। तो आज कुछ गार्डनिंग का बेसिक टिप दूंगी मैं, इसके बारे में बताती हूँ कि सक्सेसफुल होम गार्डनर कैसे बने और किन चीज़ों के प्लांट्स कौन से प्लांट्स लगाना चाहिए। बेसिक कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि तुलसी जी है, हर घर में कॉमन होता है। मनी प्लांट हो गया, आजकल लोग जेट प्लांट को भी लगाते हैं, कुबेर लक्ष्मी और ये जेट प्लांट वगैरह। क्रीपर प्लांट्स भी होते हैं, जैसे पोर्चुलका वगैरह जो समर के प्लांट्स हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। 9 o'clock 10 o'clock पोर्चुलका या विंका भी मिल जाता है। जैसे कि विंका है तो इसमें फ्लावरिंग्स आते हैं, सदाबहार है विंका, तो ये इजीली आप लोगों को घर में मिल जाएगा लोगों के वहाँ। तुलसी जी वगैरह या गुड़हल है या देसी गुलाब है, लोगों के घर में देखने को मिलता है बहुत अच्छे से। देखो, गार्डनिंग में आप प्लांट्स तो लेकर आते हो, सबसे पहले उनका एक अच्छा डायरेक्शन होना चाहिए। कुछ लोग गुड़हल के प्लांट को घर के ऐसे सेमीशीड एरिया में रखते जहाँ उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट उसमें फ्लावर्स नहीं आते, या हम मिट्टी में चींटियाँ हो जाती है, या फिर कुछ कीड़े लग जाते हैं। जैसे कि वाइट कलर का जो कीड़ा होता है उसको मिलीबग कहते हैं, वो लग जाता है। हर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ मैं मॉर्निंग में अगर शूट करूँ ना, तो यहाँ से धूप स्टार्ट होती है और लास्ट तक चली जाती है। मॉर्निंग में फुल अच्छी धूप आती है और हर फ्लावर प्लांट्स को धूप की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सबसे ज़्यादा धूप और पानी और खाद ही चाहिए, और थोड़ी बहुत केयर चाहिए। पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश की आवश्यकता तो होती है, जैसे कि आपको पता है। और 2 से 3 या 4 घंटे की धूप आती है, तो वह आप लीव वाले प्लांट्स लगा सकते हो या ऐसे वेजिटेबल्स लगा सकते हो, जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, ये इजीली चल जाएगा। 6 से 8 घंटे की धूप आती है, तो वहाँ आप मतलब ऐसे सब्जी वाले पौधे लगा सकते हो, इसमें अच्छी धूप भी लगेगी, फूल वगैरह भी आएंगे और फल वगैरह भी होंगे, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छे से ग्रो होगा जहाँ अच्छी धूप आ रही है। जैसे कि मेरा ये लेमन का प्लांट है, ये इसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रहा है। स्टार्टिंग में इसमें बहुत अच्छे लेमन आए थे। कुछ लोगों को मेरे वर्ड से भी दिक्कत होती है, प्रोनाउंसिएशन सीड्स होता है, ऐसे दिक्कत हो जाती है। तो फिर इसको अभी मैं क्या करूँगी, इसको मैं टेरेस पे शिफ्ट करूँगी। पहले इसकी अच्छे से कटिंग करूँगी, प्रूनिंग वगैरह, इसको फर्टिलाइज़ करूँगी। इसको खाद देने के बाद इसको मैं धूप में रख दूँगी, इस पौधे को लेमन के। और उधर मेरा चाइनीज़ ऑरेंज लगा है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि इस साइड में एक चाइनीज़ ऑरेंज लगा है, तो इसको अच्छी धूप मिल रही है, तो इसमें ऑरेंज भी अच्छे लग रही है। ये मिनिएचर चाइनीज़ ऑरेंज है और इस बार बटरफ्लाई ने इसके ऊपर घर नहीं बनाया। ये देखो, ये चाइनीज़ ऑरेंज लगा, बहुत खट्टा है बट अच्छा है। अगर मैं लेमन प्लांट को इधर शिफ्ट करती हूँ तो फिर इसमें फ्रूटिंग होगा, फ्लावरिंग आएगा तो फ्रूटिंग भी होगा, बहुत अच्छे से चलेगा। सबसे ज़्यादा अच्छा रोल है सनलाइट का। अगर लकी बाम्बू है या फिर ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, इनको ज़्यादा धूप का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। ये एक सेमी-शेड इंडोर वाले प्लांट्स हैं, बट ऐसे फूल पत्तियाँ वाले पौधे हैं, इनको धूप चाहिए, प्रकाश बहुत ज़रूरी है इनके लिए। सेकंड बात करें तो आप सही तापमान और सही समय का चयन करें। जैसे कि अगर आप विंटर में भिंडी लगा रहे हो तो वो नहीं ग्रो होगा,
या फिर आप गर्मियों में कुछ ऐसे प्लांट्स लगा रहे हो जो विंटर के हैं, जैसे गोभी वगैरह हो गया, तो वो भी नहीं लगेगा। तो आप सही सीड्स का चयन करें, सही बीज का और समय का चयन करें, उससे ही पौधे अच्छे ग्रो होंगे। तीसरी बात है कि ग्रो बैग और गमले और ज़मीन में, तीनों में प्लांट्स बहुत अलग अलग होते हैं। अगर गमले में अगर आपने कोई पौधा लगाया है तो उसको देखभाल कम चाहिए, मतलब देखभाल ज़्यादा चाहिए, सॉरी कम नहीं चाहिए, उसको फर्टिलाइज भी ज़्यादा चाहिए, खाद की रिक्वायरमेंट भी रहती है। अगर ज़मीन में रहेगा तो पानी आप एक बार देते हो, तो जैसे कि आप खेती करते हो तो उसमें पानी एक क्यारी में ऐसे होता है, उसमें पानी दे सकते हो। जैसे नर्सरी में भी एक क्यारी बनी होती है, उसमें सारे पौधे पॉली बैग में लगे होते हैं। अगर आप पॉट में लगाते हो तो उनको रूट्स भी नहीं मिलती है। फोर्थ नंबर पे है कि आप जिस भी पॉट में पौधा लगाओ उसकी रूट्स को हवा जानी चाहिए। आप समय समय पर उस पॉट की गुड़ाई करते रहे। जैसे कि मेरा देसी गुलाब है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा खरपतवार देखा तो मैं इसकी गुड़ाई कर दूंगी। इनको हवा भी जाना ज़रूरी है और रूट्स बाहर भी नहीं दिखना चाहिए। एक्स्ट्रा सारे पौधे हटा देते हैं, इससे क्या होगा कि रूट्स ख़राब नहीं होगी। जैसे कि मैं ये कनेर का पौधा लाई हूँ, लास्ट 2-3 साल हो गए इसको, मैंने आज तक रिपोर्ट नहीं किया और इसको मैंने प्लूमेरिया में ऐसे ही रखा है। और यहाँ इसकी कटिंग के बाद एक रेड लीव आई, उसके बाद इसमें अच्छे से ब्लूम हो रहा है। नेक्स्ट ये है कि जब भी अगर आपका प्लांट में येलो लीव्स हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है या तो उसकी रूट्स बाउंस हो रही है या आप उसमें कम पानी दे रहे हो, उसकी वजह से ये ऐसे इसमें देखो रूट्स वगैरह निकली है, या ओवर वाटरिंग की वजह से लीव्स, जैसे इसमें देखो इसकी रूट्स बाहर आ रही है। ओवर वाटरिंग की वजह से हो सकता है प्लांट ख़राब भी हो जाए। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है और कल तक तो ये सारी लीव्स ऐसे नीचे फील डाउन हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, मर जाएगी। अगर आप गमले में अगर कोई पौधा लगा रहे हो तो उसको बार बार खाद की आवश्यकता रहती है। आप सही मिट्टी का चयन करो, कुछ हिस्सा वर्मी कंपोस्ट लो, कुछ हिस्सा डीएपी का लो, कुछ कोकोपीट लो और कुछ रिवर सैंड यानी बजरी लो और गार्डन सॉइल यानी नॉर्मल मिट्टी लो। इन सबको मिक्स करके फिर ही आप पौधे में पॉट में ऐड करें प्लांट्स के साथ। जैसे कि मैंने इनको रिपोर्ट नहीं किया, अभी जब से लेकर आई हूँ इस पॉली बैग में और इस पॉट में रखा है। कुछ दिन के बाद मैं इनको रिपोर्ट करूँगी और इनकी कैसे सॉइल बनाती हूँ गार्डनिंग पॉट का, इनके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी। पौधे की जड़ों को पर्याप्त जगह भी चाहिए, बार बार खाद भी चाहिए। और कुछ किस्मों के पौधे अलग तरीके से होते हैं, कुछ हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट्स होते हैं और कुछ नॉर्मल वैरायटी के प्लांट्स होते हैं। हाइब्रिड वैरायटी में ये है कि फल फूल ज़्यादा अच्छा आता है। लोकल में ठीक है, सदाबहार जैसे कुछ फ्लावर प्लांट्स होंगे उनको थोड़ा कम केयर होता है तो वो अच्छे से ब्लूम हो जाता है। और बात करें पौधे की फर्टिलाइज़र की, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो, गोबर खाद दे सकते हो, या फिर लकड़ी का जो फर्टिलाइज़र होता है ना, लकड़ी के राख का, वो फर्टिलाइज़र दे सकते हो। हल्दी पाउडर दे सकते हो। चींटियाँ आ जाती है तो आप उसको गुड़ाई करो, पॉट का जगह चेंज करो, गमले की जगह चेंज करो, अच्छे सनलाइट में रखो, धूप में रखो उसको। और कीड़े की बात करूँ तो मिलीबग लग जाता है, वाइट चिपचिपे कीड़े, वो ऐसे फूल वाले पौधे पे ज़्यादा लगता है, वो खा जाते हैं उनको और प्लांट्स को पूरा डैमेज कर देते हैं। जैसे कि गुड़हल में अच्छे से ब्लूम हो रखा है तो गुड़हल में अक्सर देखने को मिलता है कि मिलीबग है, या फिर कोई भी फ्लावर प्लांट्स देख लो आप, उसमें आपको मिलेगा। गुड़हल में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कंपेरिजन अदर प्लांट्स। बाकी बहुत अच्छे से चलता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने रेस्पॉन्स दिया, इतना सपोर्ट किया। बाकी ये एक कुछ टिप्स थे एक स्वस्थ पौधे के लिए। आप अगर गार्डनर हो और आपको कुछ ऐसे बेसिक प्लांट्स लगाने अपने गार्डन में, तो बेसिक कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिसमें मनी प्लांट लगा सकते हो, सिंगोनियम है, एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, या चाइनीज़ पाम, लेडी पाम, ऐसे कुछ जेड प्लांट। और अगर फ्लावर प्लांट्स क्रीपर प्लांट्स में चाहिए तो आप अपराजिता लगा सकते हो बहुत ज़्यादा, जैसे रंगून क्रीपर है, बोगनवेलिया है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ज़्यादा सनलाइट चाहिए बट बहुत अच्छे से चलने वाले कुछ प्लांट्स हैं, इजीली कटिंग से भी ग्रो हो जाता है।
ये कुछ बेसिक जानकारी थी, जितना मुझे पता था मैं भी देखकर सीखती हूँ कि गार्डनिंग के लिए क्या नए नए आइडियाज़ टिप्स होते हैं। वैसे अग्रेव में मैं आपको सामने एक घर है उसमें दिखाती हूँ। अग्रेव में बहुत सुंदर फ्लावर ब्लूम हुआ है और वो बहुत साल पुराना होता है तभी उसमें फूल खिलता है। मेरा चाइनीज़ ऑरेंज का प्लांट है और इसमें देखो कितना सुंदर ऑरेंज ब्लूम हुआ है। आज मैंने खा के देखा, बट ये खट्टा बहुत ज़्यादा है, पता नहीं इसमें मीठे ऑरेंज कब ब्लूम होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, ये चाइनीज़ ऑरेंज है। बस इसको अब मैं अच्छे से कटिंग करूँगी और इसको मैं टेरेस पे शिफ्ट कर दूँगी, जिसमें क्या होगा, ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और जितनी भी ड्राई लीव्स है ना उनको हटा दूँगी। इस बार इस पर बटरफ्लाई नहीं बनी है, अदरवाइज़ अगर इसमें बटरफ्लाइज वगैरह आती है तो फिर मतलब इनमें जो छोटे बटरफ्लाइज का पूरा बनता है तो फिर उसमें ही होता है। ये भी एक बहुत अच्छा प्लांट है, छुई मुई लाजवंती मिमुसा पुडिका टच मी नॉट, बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है। ये मेरा पाम का प्लांट है, इसकी लीव्स बहुत अच्छी है। बीच में थोड़ा सा पानी का इशू हो गया था तो ये नहीं चला, यहाँ से ख़राब हो गया तो मैंने इसको कट कर दिया था। ये बहुत अच्छा बैकग्राउंड लुक क्रिएट करता है। अभी ये थोड़ा रोड साइड में लगा है तो मिट्टी वगैरह इसके ऊपर ज़्यादा है। ये आगे वाले जो प्लांट्स है ना, ये तो ज़्यादा आपको हमेशा लाइव स्ट्रीम वगैरह में दिख जाते हैं, बट जो बैकग्राउंड वाले प्लांट है ना वो नहीं दिख पाते, क्योंकि ये जो सेटअप है ना ऑलवेज़ यही दिखता है ज़्यादा अच्छे से। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेकर आऊँ बताना आप लोग। बाकी इसमें भी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है। ये खट्टा है, बाकी इसका टेस्ट तो ठीक है, मुझे नहीं पता इसको खा सकते नहीं, बट नर्सरी से लेकर आए तो उन्होंने बोला कि आप इसको खा तो सकते हो। ये चाइनीज़ ऑरेंज है, चाइनीज़ ऑरेंज एकदम ऑरेंज जैसा ही है सेम। यहाँ से मैंने इसको निकाला नहीं है। और मैंने एक वर्टिकल गार्डन सेटअप भी बनाया है। लोगों के घर में स्पेस कम होता है तो आप ऐसे वर्टिकल गार्डन सेटअप भी बना सकते हो, बहुत अच्छे से चलता है। ये मैंने ना एक फ्रीज़ का जो ट्रे होता है ना उसको यूज़ किया है इसके अंदर। और ये कुछ प्लांट्स है सिंगोनियम के और डिफरेंट वैरायटी के कुछ प्लांट्स को ऐड कर सकते हो आप इसके अंदर। ये पहले सेंटर टेबल था, मैं यहाँ वर्क करती थी, यहाँ से लाइव स्ट्रीम। अब इसको भी डेकोर करना है। इस बार जो जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान वाला मेला लगेगा ना, उसमें टेराकोटा के ऐसे लैंप और ऐसे आते हैं, जैसे कि मशरूम लैंप है, आपको भी नहीं दिख रहा है, जैसे कि टेराकोटा का मशरूम लैंप है। स्लिप माई टंग, कुछ वर्ड्स मिस हो जाते तो माफ़ करना, प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। थैंक यू इतना 12-13 मिनट सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।